कहानी की स्टार्टिंग में हमको कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है, जिसका मतलब है दुनिया के एंड लग चुके हैं। इसके बाद हमको एक बंदी को दिखाया जाता है एंड भाई साकुरा को कंपटीशन मिलने वाला है। इस बंदी का नाम है इज़ूमी एंड ये बहुत ज्यादा डरती हुई कहती है, प्लीज मेरे को बचा लो हयाशी, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं इनसे फाइट नहीं कर सकती हूँ। हयाशी बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है एंड इज़ूमी हयाशी की बंदी है। एंड अपनी पसंदीदा औरत को खतरे में देख के हयाशी फुल हाइप्ड अप हो जाता है एंड वो कहता है तुम चिंता मत करो इज़ूमी, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इज़ूमी स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू हयाशी, लेकिन इस स्माइल को देख के मेरे को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है दोस्तों। हयाशी अपने चाकू से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को काट डालता है एंड वो काफी ज्यादा थक चुका है। एंड हमको इज़ूमी को दिखाया जाता है जो कि चाकू लेके हयाशी की तरफ आ रही है एंड हयाशी भाई का कुछ अलग ही लेवल का कटा है। एंड इज़ूमी हयाशी की पीठ में चाकू घोंप देती है, जिससे हयाशी का बहुत ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। हयाशी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था एंड तभी इज़ूमी कहती है आई एम सॉरी हयाशी, बट मास्टर नोमन की प्राइवेट जेट में बस 2 ही सीट्स बची हुई हैं। इज़ूमी चाकू को अपने मुंह के पास लाके कहती है अबे पागल है क्या साढ़े, अगर मैं तेरे साथ बाहर खाना ढूंढने जाऊंगी तो मास्टर नोमन का प्लेन तो उड़ जाएगा ना बेवकूफ। एंड इस बंदी की तुम ऑडेसिटी देखो, ये कहती है इसको मेरे लिए अपना लास्ट सैक्रिफाइस मान लो हयाशी। आई नो कि हम लॉन्डो का काम है दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, बट शट अप बिच। हयाशी भाई अलग ही लेवल के ट्रॉमा में पहुंच जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें 5 सालों से हर खतरे से प्रोटेक्ट किया, मैं तुम्हारी जान ना जाने कितनी बार बचाई है, बट तुम मेरे को यूज कर रही थी। तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जिसका नाम है नोमन हयामा एंड वो कहता है अबे गधे इज़ूमी पिछले 5 सालों से मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरा स्टार्टिंग से कट रहा है चिल्लुए, बट कहना तो पड़ेगा तूने हमारी बहुत मदद की है, बट अब जब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है तो तू हमारे किसी भी काम का नहीं है। ज्यादा टेंशन मत ले हयाशी एंड चैन की नींद सो जा, जब तक मैं एंड इज़ूमी कुछ मजे कर लेंगे। हयाशी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है एंड उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने इसको अपना सब कुछ दिया एंड ये ऐसा कैसे कर सकती है, मैं इस कुत्ते एंड कमीनी को मार डालूंगा, भगवान प्लीज मेरे को एक चांस और दे दीजिए प्लीज भगवान प्लीज। हयाशी यहाँ पर मर जाता है बट सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त इबीकी की साइड में बैठा हुआ है, जिसका मतलब है भगवान ने उसकी सुन ली या फिर किसी और ने, तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इबीकी कहता है पागल हो गया है क्या, क्लास खत्म हो गई है मेरे भाई, तूने बैठे बैठे सुना स्टार्ट कर दिया है क्या। हयाशी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कहता है मैं कहाँ हूँ एंड इबीकी आज क्या तारीख है, बड़ा भुलक्कड़ हो गया तू हयाशी। एनीवेज आज है 15 फरवरी 704th ईयर ऑफ क्लाउड कैलेंडर। इनकी दुनिया में डेट का सिस्टम कुछ अलग है, ये लोग किसी क्लाउड कैलेंडर वगैरह को फॉलो करते हैं, बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एज इसी एग्जैक्ट डेट से 5 साल बाद हयाशी के साथ पूरा कांड होता है। इबीकी हयाशी की टांग खींचते हुए कहता है और लाडले वैसे तेरे वैलेंटाइन कन्फेशन का क्या हुआ। तभी हयाशी को याद आता है कि उसने इज़ूमी को वैलेंटाइंस पर कन्फेस तो 5 साल पहले किया था। वो अपने आप से कहता है मैं 5 साल पहले आ चुका हूँ, जिसका मतलब है कि अपोकलिप्स को होने में 1 महीना है। हयाशी यहाँ पर उसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की बात कर रहा है जो कि 1 महीने बाद स्टार्ट होगा। तभी यहाँ पर इज़ूमी आ जाती है एंड वो कहती है आई एम सॉरी हयाशी, मेरे को तुम्हें कल छोड़ के जाना पड़ा, मेरे को कुछ जरूरी काम आ गया था। क्या जरूरी काम था इसका, नोमन के साथ गाड़ी में बैंग बैंग कर रही थी। इज़ूमी कहती है बट ये जो तुमने मेरे को नेकलेस दिया ये मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए सॉरी बोलने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट लेके आई हूँ। इबीकी तभी कहता है गरीबों की अनन्या पांडे, मोमोज देके सॉरी कौन बोलता है, जो नेकलेस हयाशी ने तेरे को दिया है वो 50,000 का था। एंड बाय द वे तू नोमन हयामा की गाड़ी में क्या कर रही थी, मेरे को पता है वैसे, बट एक बार बताना जरा। हमारी मीशो की मैनिपुलेटर कहती है ये मेरे एंड हयाशी के बीच का मामला है, तुमको इसके बीच में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है इबीकी। एंड क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे को एंड हयाशी को प्राइवेट में कुछ बात करनी है। ओ कोई प्राइवेट में बात नहीं होगी, मैं तेरे को अपने भाई का और काटने नहीं दूंगा, जो बात होगी वो मेरे सामने होगी। भाई दोस्तों तो इबीकी जैसा हो, डब्ल्यू इबीकी। बट तभी हयाशी कहता है मेरे को पता है तेरे को मेरी चिंता है इबीकी, बट ये मेरे एंड इज़ूमी के बीच का मामला है। पागल हो गया क्या मेरे भाई, तेरे को क्या लगता है ये उस नोमन की गाड़ी में क्या कर रही थी। मैंने कहा ना इबीकी मेरा प्राइवेट मैटर है एंड इसमें इज़ूमी की क्या गलती है कि मैं अमीर नहीं हूँ। हयाशी स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम मेरे को एक और चांस दे सकती हो इज़ूमी, मैंने हमारे लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट बुक किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। एंड इज़ूमी अपने आप को आइजन से कम नहीं समझ रही है, बट इसका ये वहम बहुत जल्दी टूटने वाला है। इज़ूमी कहती है ओके कल साथ में चलते हैं, बट वो अपने मन में सोच रही थी कितना बड़ा चूमतिया सिम्प है साला, चलो इससे कुछ और फ्री के पैसे लूट ही लेते हैं। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हयाशी इज़ूमी को दी सो कॉल्ड रेस्टोरेंट लेके जा रहा है। वो कहता है रेस्टोरेंट पास में ही है, बट मेरे को एक शॉर्टकट पता है, उस शॉर्टकट से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एंड कुछ देर चल के हयाशी एंड इज़ूमी एक गैंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। एंड वहां का एक गैंगस्टर कहता है अरे मैडम जी कहाँ जा रही हो, हमारे साथ रुकिए हम आपको मजे कराते हैं। हयाशी मेरे को बहुत डर लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। एंड हयाशी कहता है चिंता क्यों कर रही हो, मैं यहाँ पर हूँ ना तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इतना बोल के हयाशी इज़ूमी को धक्का दे देता है जिससे वो उस गैंगस्टर के सामने गिर जाती है। एंड इसके बाद क्या होने वाला है वो तुम्हें पता ही है। इज़ूमी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है बट हयाशी वहां से बिना कुछ बोले जाने लगता है। 5 सालों तक मैंने तेरे को प्रोटेक्ट किया, मैंने तेरे को सब कुछ दिया एंड पूरे टाइम तू मेरे को धोखा दे रही थी, अब मैं अपना बदला लूंगा। मौत तेरे लिए बहुत छोटी सजा है, मैं तेरे को इतना तड़पाऊंगा कि तू दोबारा किसी का फायदा नहीं उठा पाएगी। वेल आई नो कि इज़ूमी ने गलत किया है हयाशी के साथ, बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। एनीवेज इससे हमको पता चलते जा रहा है कि हयाशी धीरे धीरे इविल बनते जा रहा है। तभी हयाशी के सामने एक क्यूट सी डेविल समन हो जाती है एंड आगे बढ़ने से पहले स्मैश
एनीवेज वो डेविल कहती है इजुमी के पेन का लेवल है 98, जिसके लिए मेरे को मिलते हैं 98 पेन पॉइंट्स एंड होस्ट यानी कि हयाशी को मिलते हैं 98 रिसोर्स पॉइंट्स। ऑल्सो मटेरियल शॉप भी अनलॉक हो चुकी है, प्लेयर पॉइंट्स का यूज करके शॉप पे सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर वही सोलो लेवलिंग वाला सिस्टम ही चल रहा है, बट प्लेन सिस्टम की जगह यहाँ पर एक हॉट सी डेविल है। वो हयाशी के पास जाके कहती है मेरे को लगा नहीं था कि होस्ट इतनी जल्दी इविल बन जाएगा। एंड हयाशी इज लाइक तू हैक ऑन बे, मैं हूँ एक डेविल बट एज तुम होस्ट हो इसलिए तुम मेरे को सिस्टम बुला सकते हो। अब मैं कोई डेविल वगैरह में बिलीव नहीं करता, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ पिछली लाइफ में जो हुआ है उसके बाद तुम्हारा शक करना बनता भी है। हयाशी कहता है व्हाट द हेल, तुमको अपोकलिप्स के बारे में पता है? बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दोबारा जिंदा किसने किया है? बट तुमने मेरे को दोबारा जिंदा क्यों किया है? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मैं चाहती हूँ कि तुम जितना हो सके उतना ईविल बनो एंड जो लोग भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें उन्हें टॉर्चर करो। तुम्हें भी पता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने का यही एक तरीका है एंड अगर तुम जिंदा रहोगे तो मेरे को भी पेन पॉइंट्स मिल पाएंगे। आई गेस जितनी उल्टी सीधी हरकतें हयाशी करेगा हमारी हॉट डीमन को उतनी पेन पॉइंट्स मिलते रहेंगे, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। एंड इसमें हयाशी का भी फायदा है एज उसे भी पेन पॉइंट्स के बराबर ही रिसोर्स पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हयाशी कहता है मैं कोई इविल नहीं हूँ, मैं बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपोकलिप्स से। बेटे सारे इविल लोग यही बातें करते हैं। हमारी डेविल कहती है तुम्हें जो करना है वो करो होस्ट, बस जिंदा रहना। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड हयाशी पहुंच चुका है लोन लेने। लोन देने वाला बंदा कहता है बेटे अगर तूने 6 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तेरे को पता है ना क्या होगा, मैं तेरी किडनी निकाल के बेच दूंगा। हयाशी कहता है चिंता मत करिए सर, 6 महीने के अंदर आपको आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ मिल जाएंगे। हयाशी ने ऐसे करके 5 मिलियन येन इकट्ठा कर लिया है। हयाशी यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है, उसे पता है कि 1 महीने के अंदर ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले हैं, इसलिए उसे किसी के भी पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे। वो डेविल कहती है बट तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम मेरा सिस्टम यूज कर सकते हो एंड तुम्हें रिसोर्स पॉइंट्स के बदले में तुम्हारी जरूरत के सामान मिल जाएंगे। हयाशी कहता है मैं ये ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, अभी सिस्टम में सिर्फ पानी एंड कुछ बिस्किट्स वगैरह ही हैं जिनको मैं इमरजेंसी में यूज करने वाला हूँ, बट एक सिक्योर शेल्टर बिल्ड करने के लिए एंड खाना पानी एंड दवाइयों वगैरह के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है। वो डेविल पूछती है सो तुम अपना सिक्योर शेल्टर कहाँ पे बनाने वाली हो? हयाशी बताता है कि उसकी पिछली लाइफ में उसने एक बॉम्ब शेल्टर के बारे में सुना था जो कि लॉस एंजलिस में था एंड उस बॉम्ब शेल्टर ने बिना एक भी मॉडिफिकेशन के 2 साल तक ज़ॉम्बीज को रोक के रखा था। हयाशी कहता है मेरे को एक ऐसा ही बॉम्ब शेल्टर बिल्ड करने की जरूरत है एंड वही बॉम्ब शेल्टर अपोकलिप्स के टाइम पर बनेगा मेरा सिक्योर बेस। यहाँ पर हमारी डेविल नेक्स्ट मूव खेलती है एंड वो कहती है बट 5 मिलियन येन में कोई भी ढंग का बॉम्ब शेल्टर नहीं बनने वाला है। तुम कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे पास कोई और तरीका है पैसा कमाने का। तभी वो डेविल स्माइल करती हुई कहती है तुम्हें नोमन हयामा से अपना बदला लेना है ना हयाशी। देखो हमारी डेविल का बस एक ही गोल है, हयाशी को और ज्यादा इविल बनाते जाना एंड वो बाकी लोगों को जितना ज्यादा पेन पहुंचाएगा वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी, इसलिए वो पूरे टाइम हयाशी को और ज्यादा बुरे काम करने के लिए उकसाती रहेगी। हयाशी डेविल से पूछता है नोमन से बदला लेने का क्या तरीका है? वो डेविल स्माइल करती हुई कहती है क्या तुम हयामा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को जानते हो जहाँ पर दवाइयां बनती हैं? नोमन के पापा की फैक्ट्री इस टाइम पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है एंड उस फैक्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं एंड उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिसे सीपीवी सॉल्यूशन कहते हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उनका सीपीवी सॉल्यूशन का स्टॉक 10 दिनों में खत्म होने वाला है एंड अगर हयामा इंडस्ट्री टाइम पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाई तो नोमन की फैमिली सड़क पर आ जाएगी। 5 दिन बाद पोर्ट पर उसी सीपीवी सॉल्यूशन से भरा हुआ एक कंटेनर आने वाला है बट उसको पोर्ट पर डिटेन कर लिया जाएगा वीजा इश्यूज की वजह से। हयाशी कहता है सो अगर कैसे भी करके मैं इस रॉ मटेरियल कंटेनर को खरीद लेता हूँ तो नोमन और उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ऑल्सो फिर मैं उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे अंधा पैसा ले लूंगा जिससे मैं इजिली अपना बंकर बना पाऊंगा। डेविल कहती है सही पकड़े मिस्टर हयाशी, चलो साथ में एक प्यारा सा घर बनाते हैं जिसमें कोई भी मनु ज़ॉम्बी ना घुस पाए। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हमारे भाई ने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स गो, वेलकम टू द क्लब ब्रो। हयाशी 300 पुशअप्स मारने के बाद कहता है टाइम हो चुका है पोर्ट पर जाने का एंड पूरी हयामा फैमिली की एल लगाने का। तभी हमारी डेविल कहती है तुम ऐसे पोर्ट पर नहीं जा सकते हो हयाशी। क्यों? मैंने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो रख लिए हैं। डेविल कहती है अबे चोमू, अगर तुम टी शर्ट एंड लोअर में इतनी बड़ी बिजनेस डील करने जाओगे तो वहां पर लोगों को शक नहीं हो जाएगा? एंड इतना क्या कि वो डेविल हयाशी को एक काफी बढ़िया सा सूट दे देती है। हमको पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एक टकलू अंकल काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे थे एज उनका माल पोर्ट पर डिटेन पड़ा हुआ है। तभी हयाशी वहां पर आके कहता है हेलो सर, क्या आप डॉन माई फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं? एंड यहाँ पर हयाशी अपने आप को नोमन हयामा बताता है, हयामा फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर का बेटा। टकलू अंकल कहते हैं आप हयामा फैमिली से हैं? मैं हयामा फैमिली को कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा था। आप इस रॉ मटेरियल के बैच को कितने में बेचने का प्लान कर रहे हैं? अंकल कहते हैं ज्यादा नहीं, मेरे को बस 25 मिलियन येन चाहिए। हयाशी कहता है 25 मिलियन? 5 मिलियन से ज्यादा नहीं देने वाला मैं। ये सुन के वो टकलू अंकल फट जाते हैं। वो कहते हैं मैं इतने कम में अपना सामान नहीं बेचने वाला एंड मेरे को पता है कि आपकी फैक्ट्री में सीपीवी सॉल्यूशन की शॉर्टेज चल रही है एंड तब भी आप ऐसा ऑफर कैसे दे सकते हैं? हयाशी यहाँ पर इस बंदे की फाड़ के रख देता है। आपको अपना माल मेरे को नहीं बेचना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने वैसे सुना है कि आपके पास इस कंटेनर की डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप बिना वीजा एंड परमिट्स के यहाँ पर धंधा चला रहे हो। एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं रॉ मटेरियल किसी और सप्लायर से खरीद लूंगा, बट अगर ये बात फैल गई तो आपका बिजनेस तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा सर। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर एक एहसान ही कर रहा हूँ। हमारे टकलू अंकल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एंड वो ये डील करने के लिए मान जाते हैं। एंड यहाँ पर हयाशी फिर से एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो अंकल को
को सिर्फ 3 मिलियन येन देता है एज एडवांस एंड उनसे कह देता है कि बाकी का पैसा वो उन्हें 1 महीने बाद देगा। बट हमको पता ही है कि कुछ दिनों बाद ही ज़ॉम्बीज पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख देंगे। सो बेसिकली हयाशी ने एटलीस्ट 20 मिलियन का माल 3 मिलियन में खरीद लिया है। वो अंकल हयाशी के मुंह पर तो उससे बहुत मीठा बनते हैं एंड उसे थैंक यू वगैरह बोलते हैं, बट वहां से ज्यादा टाइम वो उसे बहुत गालियां देते हैं। हमारी टीम आके हयाशी के एक्टिंग स्किल की काफी तारीफ करती है एंड हयाशी कहता है यहाँ से स्टार्ट होती है हयामा फैमिली की बर्बादी। जैसे ये बात फैलेगी कोई भी उनके साथ बिजनेस करना नहीं चाहेगा। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हयाशी काफी दिनों बाद अपने कॉलेज आया है एंड हर कोई ये डिस्कस करने लग रहा है कि इस बंदे के अंदर कितनी हिम्मत है कि इजुमी के साथ ये सब करने के बाद भी ये कॉलेज आ गया। इजुमी वाले पूरे मैटर में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी एंड उन्होंने उन गैंगस्टर्स को पकड़ लिया था, बट इजुमी को पता है कि पुलिस हयाशी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं करेगी एज वो तो जस्ट वहां से भाग गया था। एंड वैसे भी इजुमी ने डिसाइड किया है कि वो खुद हयाशी से अपना बदला लेगी, जिसमें उसका साथ देगा ऑफ कोर्स नोमन। हयाशी इबिकी की साइड में जाके बैठ जाता है एंड इबिकी कहता है कुछ दिनों से कहां था भाई तू एंड तेरी हाइट वगैरह कैसे बढ़ गई है? ये सब छोड़ भाई, नोमन तेरे को ढूंढ रहा है एंड वो खून का प्यासा है मेरे भाई, तू कॉलेज क्यों आया है? हयाशी कहता है वो एक्चुअल में मेरे को नोमन से ही कुछ बात करनी है। पागल हो गया है क्या? वो तेरे को मार डालेगा। तभी नोमन क्लास में एंट्री लेता है इजुमी के साथ एंड आते ही वो कहता है आज तो तू मरने वाला है हयाशी। भाई इबिकी सच में बहुत अच्छा दोस्त है। वो कहता है तू भाग यहाँ से, मैं इन्हें कुछ टाइम के लिए रोक लूंगा। टेंशन मतलब इबिकी मेरे भाई, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे एंड कुछ भी हो जाए तू हमारे बीच में नहीं आएगा। हयाशी नोमन एंड इजुमी की तरफ जाने लगता है एंड इबिकी कहता है अगर तू पिटा तो मैं बीच में आऊंगा, मेरे को कुछ नहीं पता। इजुमी नोमन से चुगली करना स्टार्ट कर देती है, मास्टर हयामा यही मेरे को उन गैंगस्टर्स के पास लेके गया था, इसको छोड़ना मत। नोमन कहता है मरने से पहले तेरे को कुछ कहना है क्या हयाशी? मेरे को तेरे जैसे चिलुए से कुछ भी नहीं कहना है। तेरे को ये सब मजाक लग रहा है क्या? कोई नहीं आर्थर, इस साले को जान से मार डाल। नोमन का बंदा कहता है चिंता मत करिए मास्टर, मैं इसे इतना दर्द पहुंचाऊंगा कि ये मौत की भीख मांगेगा। वो बंदा हयाशी की तरफ पंच मारता है बट हयाशी उसे बहुत इजीली डॉज कर लेता है एंड उस बंदे में लात मार देता है जिससे वो बंदा बहुत जोर से गिर जाता है। नोमन के बाकी बंदे भी हयाशी के ऊपर अटैक कर देते हैं बट हयाशी एक के मुंह पर बहुत जोर का पंच मारता है, एक के अंडों में कोहनी मारता है एंड एक के मुंह पर बहुत प्यारी किक एंड ऐसे करके हयाशी नोमन के सारे बंदों को ठिकाने लगा देता है। इजुमी कहती है ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? वेल एक्चुअल में हयाशी ने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं पिछली वाली लाइफ में, मोस्टली इजुमी को ही बचाने के लिए, इसलिए हयाशी के पास बहुत ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। नोमन कहता है शायद से कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह आता है तभी यहाँ से भागा नहीं एंड अगले सेकंड हयाशी नोमन के सामने पहुंच जाता है एंड उसे एक लॉक में फंसा लेता है। मैं तेरे को बता रहा हूँ हयाशी, ये तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, अगर तूने मेरे को कुछ भी किया तो मेरे पापा तेरे को जान से मार डालेंगे। हयाशी कहता है फिर तो मेरे को तेरा हाथ तोड़ देना चाहिए, आज मेरे को तेरे पापा से ही बात करनी है। मेरे को पता है कि तेरी फैक्ट्री में सीपीवी सॉल्यूशन की शॉर्टेज चल रही है बट मैं तेरे पापा की मदद कर सकता हूँ। अपने पापा को कॉल मिला एंड उन्हें बता कि मेरे पास सीपीवी सॉल्यूशन है। हयाशी नोमन को अपने फोन में फोटो दिखाता है जिसमें उसने सीपीवी सॉल्यूशन की एक बॉटल पकड़ रखी है। वो उसको ये फोटो इसलिए दिखाता है ताकि नोमन उसको हल्के में ना ले। मेरे को पता है कि तेरे को कहीं और से सीपीवी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अगर तूने मेरे को गुस्सा दिलाया तो तेरी पूरी की पूरी फैमिली रोड पर आ जाएगी। एंड नोमन क्या ही पर्सनालिटी स्विच मारता है। वो कहता है मैं आपको गुस्सा क्यों दिलाऊंगा हयाशी भैया। इतने में इजुमी और बंदे बुला लाती है जो कि नोमन की बास्केटबॉल टीम में ही है एंड आती वो चिल्लाती है यही वो लड़का है जो कि मास्टर नोमन को परेशान कर रहा है, मारो इसे। एंड नोमन इजुमी के मुंह पर चांटा मार के कहता है अपना मुंह बंद कर, हयाशी भैया मेरे बड़े भैया हैं, उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। नोमन फिर हयाशी की तरफ देखकर कहता है मेरे को पता है भैया आपको इजुमी पसंद है, आई नो कि ये काफी ज्यादा अनोइंग है पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छे से ट्रेन करूंगा, ये आपका हर रात बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। एंड भाई हयाशी कहता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को वैसे भी सेकंड हैंड चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ इजुमी को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है एंड इसके पास पैसे तो होंगे नहीं, तो इसलिए अपने बंदों से कह के जरा इसका मुंह सही करवा दो। नोमन कहता है जैसा आप कहीं बड़े भैया। एंड इतना सुनते ही नोमन के बंदे इजुमी में चांटे बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इबिकी भी कहता है कि हयाशी इतना ज्यादा कैसे बदल गया है एंड एज हयाशी की वजह से इजुमी को पेन हो रहा है, इसलिए सिस्टम हयाशी को दे देता है 66 रिसोर्स पॉइंट्स, जिसका मतलब है हमारी डीमन को भी मिले होंगे 66 पेन पॉइंट्स। नोमन कहता है अब मेरे को सीपीवी सॉल्यूशन दिलवा दीजिए ना बड़े भैया। हयाशी कहता है पागल समझ रखा है तूने मेरे को कि मैं तेरे को इतनी आसानी से रॉ मटेरियल दे दूंगा, अपने पापा को बता देना कि आज रात 8 बजे मैं तेरे घर आऊंगा, वहीं पर हम डील को फाइनल करेंगे। सीन चेंज होता है, हमको रात का सीन दिखाया जाता है एंड हयाशी नोमन के घर पर पहुंच चुका है। अरे हयाशी बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, इसको अपना ही घर समझना, तुम्हारा जहां मन करे वहां बैठ सकते हो तुम, मैंने सुना है तुम मेरे बेटे की क्लास में ही हो, कितनी अच्छी बात है। एंड फिर नोमन के पापा उसे चिल्लाकर कहते हैं स्माइल नहीं करा जा रहा है तेरे पे, दिखाई दे रहा कि घर पर मेहमान आए हैं। हयाशी कहता है मिस्टर हयामा मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ डील करने आया हूँ। मिस्टर हयामा कहते हैं ओके हयाशी तुम उस बैच को कितने में बेचने का प्लान कर रहे हो? हयाशी कहता है 35 मिलियन येन, जो सुन के नोमन एंड उसके पापा के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर हयामा कहते हैं 35 मिलियन येन बहुत बड़ा अमाउंट है, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे हयाशी, तुम अभी जस्ट एक कॉलेज के स्टूडेंट ही तो हो, अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास 35 मिलियन येन है तो लोग तुम्हें मारने के लिए भी आ सकते हैं। हयाशी कहता है आपके बेटे एंड उसके गुंडे दोस्तों ने मेरे को बहुत बुली किया है, इसलिए मेरी तरफ से 35 मिलियन ही फाइनल ऑफर है। एंड इतना सुनते ही नोमन के पापा अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं एंड कहते हैं मैं तेरे को ये सब करने के लिए स्कूल भेजता हूँ, बहुत बड़ा गुंडा बन गया तू है। एंड भाई नोमन के पापा बेल्ट को नोमन के बम पर बजाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नोमन
चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। भाई बहुत गंदा पिटता है नोमन। मैं खुद कभी बेल्ट से पिटा नहीं हूँ, बट हाँ एक दो बार क्लोज जरूर आया हूँ। मिस्टर हयामा नोमन को पीटते हुए कहते हैं हयाशी से सॉरी बोल, अगर वो तेरे को माफ कर देता है तो शायद मैं भी कर दूं। एंड भाई हयाशी को बहुत मजे आ रहे हैं नोमन की कुटाई देखने में। बट तभी हयाशी उठता है एंड कहता है पूरी हयामा फैमिली में ही तमीज नहीं है, इसलिए कोई डील नहीं होने वाली है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मिस्टर हयामा एंड नोमन एक साथ चलाते हैं, प्लीज रुक जाओ हयाशी। एंड मिस्टर हयामा नोमन में एक और चांटा लगा देते हैं एंड कहते हैं बदतमीज कहीं के अपने क्लासमेट्स को परेशान करता है। एंड फिर वो नोमन में और स्पीड से बेल्ट मारना चालू कर देते हैं। नोमन चिल्लाने लगता है प्लीज बाबा सॉरी, अगली बार से नहीं करूंगा। एंड एज नोमन की कुटाई हो रही है एंड उसे पेन हो रहा है, इसलिए सिस्टम में अनाउंसमेंट होती है प्लेयर को मिलते हैं 88 रिसोर्स पॉइंट्स अगेन, जिसका मतलब है कि हमारी क्यूट सी डीमन को भी 88 पेन पॉइंट्स मिले होंगे, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो गई होगी। हयाशी मिस्टर हयामा के पास आके कहता है लगता है नोमन अपना सबक सीख चुका है, इसलिए मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर हयामा कहते हैं अगर आप चाहें तो आप भी मार सकते हैं इस कमीने को। हयाशी कहता है इस सब की जरूरत नहीं है, बट ये डील एक कंडीशन पे होगी। एंड वो कंडीशन है कि मंडे को नोमन पूरे कॉलेज के सामने नंगा भागेगा कॉलेज के प्लेग्राउंड में। अगर आप ये कंडीशन मानने के लिए तैयार हैं तो आपको 30 मिलियन येन में सीपीबी सॉल्यूशन मिल जाएगा। नोमन चिल्लाता है ये पागलपन है, ये हयाशी हयामा फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। नोमन के पापा कहते हैं अपना मुंह बंद कर और चुपचाप मंडे को तैयार हो जाना। नोमन कहता है आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर हमको सीपीबी सॉल्यूशन नहीं मिला तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी एंड हम सब सड़क पर आ जाएंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ हमारी इज्जत नहीं सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सो या मिस्टर हयामा नोमन की कुटाई करके हयाशी की डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड हयाशी वहां से जाने लगता है एंड कहता है मंडे को सच में बहुत मजा आने वाला है। एंड हयाशी के जाते ही नोमन के पापा कहते हैं एक बार मैं सिचुएशन से बाहर आ गया फिर मैं तेरा वो हाल करूंगा हयाशी कि तू अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा। नोमन के घर से बाहर आते ही डीमन हयाशी से पूछती है कि उसने इतने कम पैसों में डील क्यों कर ली। हयामा फैमिली की हालत अच्छी नहीं चल रही है, बट चलो एटलीस्ट 50 मिलियन येन तो दे ही सकते थे। हयाशी कहता है मेरे को इस टाइम पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है, पास्ट लाइफ में भी हयामा फैमिली सीपीबी सॉल्यूशन के लिए 30 मिलियन के आसपास ही देती थी, इसलिए इस टाइम पर वो कुछ ज्यादा भी सवाल जवाब या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। डीमन कहती है तुम्हारा दिमाग काफी आगे का सोचता है हयाशी, आई गेस इसलिए तुम 5 सालों तक ज़ॉम्बी से बच पाए थे। हयाशी का दिमाग तेज चलता है, भाई 5 सालों तक एक लड़की ने इसका चोमू बनाया एंड इसको शक तक नहीं हुआ। बट हाँ मैं समझ सकता हूँ, वैसे प्यार चीज ही ऐसी है कि प्यार में इवन समझदार बंदों का आईक्यू भी गोकू जितना हो जाता है। एंड भाई मैं तुमसे कहा था ना कि हमारी डेविल हयाशी को भड़काने वाली है एंड वो सक्सेसफुल हो जाती है। हयाशी कहता है तुम सही कह रही हो, ये पैसा कम लग रहा है मेरे को, इसलिए मेरे को बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नंबर दो, पूरा का पूरा सीपीबी सॉल्यूशन मैं उन्हें बेचने वाला हूँ। एंड ये सुन के हमारी डीमन कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड वो हयाशी के बहुत ज्यादा पास आके कहती है ये हुई ना बात हयाशी। एंड हमारी हॉट सी डीमन के इतने पास आने की वजह से हयाशी ब्लश करने लगता है। वेल अगर नोमन को नंगा भगाने के बाद भी हयाशी मिस्टर हयामा को सीपीबी सॉल्यूशन नहीं देगा तो वो उसे मारने डालेंगे। लेट्स सी क्या होता है। इसके कुछ दिन बाद हयाशी पहुंचता है कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पर उसका बंकर बन रहा है। वो बंकर के कॉन्ट्रैक्टर से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है एंड वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अगले महीने के एंड तक बंकर बनके कंप्लीट हो जाएगा। हयाशी चिल्लाकर कहता है ये बहुत लेट है, मेरे को अगले महीने की स्टार्टिंग में ही बंकर कंप्लीट चाहिए, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। पहले तो कॉन्ट्रैक्टर मना कर देता है कि इतनी जल्दी काम कैसे होगा, बट पैसों की बात सुनते ही वो कहता है चिंता मत करिए सर, आपका बंकर अगले महीने की स्टार्टिंग में रेडी हो जाएगा। वैसे आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ये बंकर बनवा क्यों रहे हैं। हयाशी कहता है मैं एक यूट्यूबर हूँ एंड मैं एक ज़ॉम्बी वाले गेम की लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ एंड उस स्ट्रीम के लिए मेरे को एक बंकर वाला सेटअप चाहिए। हयाशी वहां से जाने लगता है एंड वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है ये अमीर बालकों के शौक अलग ही होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको हयाशी के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कई दिनों बाद आया है। दरवाजा खुलते ही हयाशी का रूममेट एबीकी कहता है तू कहाँ था 10 दिनों से, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे तू, मेरे को डर लग रहा था भाई कि कहीं नोमन ने देखो मार ना दिया हो, ऐसा क्यों करता है यार। हयाशी कहता है बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन बैठ के सुनाऊंगा भाई। हयाशी रूम में एंटर करता है एंड एबीकी कहता है कुछ खाना बच रखा है, मैं तेरे लिए उसे गर्म कर देता हूँ। एंड एबीकी को देखते हुए हयाशी अपने दिमाग में कहता है तू सच में मेरा भाई है यार एबीकी। हमको बताया जाता है कि हयाशी की पिछली लाइफ में हयाशी एंड एबीकी एक साथ एक इंटरनेट कैफे में फंस गए थे। उस कैफे में पहले से कुछ खाना एंड पानी था, बट स्टार्टिंग में हयाशी उतना ज्यादा कोई पावरफुल नहीं था, इसलिए वो लोगों से छीना झपटी करके खाना एंड पानी लेके नहीं आ पाया था। बट एबीकी के पास जो खाना एंड पानी था वो उसने इक्वली हयाशी के साथ शेयर करा था एंड इस वजह से हयाशी जिंदा बच पाया था, वरना वो अपोकलिप्स की स्टार्टिंग में ही भूख या प्यास से मारा जाता। बट एबीकी के बहुत रोकने पर भी हयाशी नहीं माना एंड वो इजुमी को बचाने के लिए उस कैफे से अकेला ही चला गया था। एंड पिछली लाइफ में यही वो टाइम था जब हयाशी एबीकी से आखिरी बार मिला था एंड उसके बाद एबीकी कहाँ गया एंड उसके साथ क्या हुआ हयाशी को कभी भी पता नहीं चला। प्रेजेंट टाइम में एबीकी हयाशी को खाना देता है एंड यहाँ पर हमको पता चलता है कि हयाशी अलग ही लेवल पर करप्ट होते जा रहा है। उसे पता है कि एबीकी उसकी कितनी केयर करता है, पिछली लाइफ में उसने उसकी जान बचाई थी एंड स्टिल हयाशी अभी भी कंप्लीटली एबीकी को ट्रस्ट नहीं करता है। एंड भाई इसमें मैं हयाशी की गलती नहीं मानता हूँ, एज भाई के साथ कुछ अलग ही लेवल का धोखा हो रखा है, इसलिए डेफिनेटली उसको ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड आज है मंडे, यानी नोमन को नंगा होकर पूरे स्कूल के सामने भागना है। नोमन कहता है हयाशी भैया क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, धीरे धीरे लोग भरते जा रहे हैं। हयाशी कहता है बड़ी जल्दी आ गए तुमको बड़ी जल्दी है ना लोग अपना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दिखाने की। नहीं मेरे को इस चीज का डर है कि बाद में कुछ ज्यादा ही लोग आ जाएंगे ग्राउंड में। हयाशी कहता है ठीक है तुम स्टार्ट कर सकते हो। नोमन बीच ग्राउंड में अपने कपड़े उतार देता है एंड लड़कियां उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देती हैं एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये पागल कौन है। हयाशी कहता है तुम्हारे पापा को 5 मिलियन का डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, वो
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है नोमन। एंड इतना सुन के नोमन भागना स्टार्ट कर देता है। एक लड़की नोमन को पहचान लेती है एंड उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। वाओ, हयामा फार्मास्यूटिकल्स के डायरेक्टर का बेटा, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन, द सो कॉल्ड प्राइड ऑफ टोक्यो, नोमन हयामा बिना कपड़ों के भाग रहा है। ये न्यूज तो बहुत वायरल जाएगी। तभी कॉलेज का गार्ड भी नोमन को नंगा भागते हुए देख लेता है एंड उसे चिल्लाकर कहता है, अबे वो लड़की जल्दी अपने कपड़े पहन। एंड ये सब देख के हमारे हरामी हयाशी को बहुत मजे आ रहे हैं। नोमन रोते हुए कहता है, आप मेरी बात समझिए, मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। बट वो गार्ड नोमन की एक नहीं सुनता है एंड उसे दबोच लेता है एंड नोमन की कुटाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑल्सो वो गार्ड नोमन को पकड़ के पुलिस स्टेशन भेजने वाला है। तभी हयाशी को मिस्टर हयामा का कॉल आता है एंड वो बताते हैं कि उन्होंने 30 मिलियन येन हयाशी के अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। हयाशी कहता है, ग्रेट, आप पोर्ट पे चले जाइए, वहां के वर्कर्स आपको कंटेनर की चाबी दे देंगे। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि नोमन एंड मिस्टर हयामा पोर्ट पर आ चुके हैं एंड मिस्टर हयामा नोमन की तारीफ कर रहे हैं। एज ऑफ कोर्स अपने फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत खो दी है। अब भाई नोमन से कौन डरेगा, हर कोई उसका मजाक ही उड़ाने वाला है। तुम चिंता मत करो नोमन, एक बार हमारे हालात ठीक हो गए फिर हम उस हयाशी को बताएंगे कि हयामा फैमिली से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। तभी मिस्टर हयामा की कंपनी का एक बंदा आके उन्हें बताता है कि हयाशी ने जो चाबी दी थी वो कंटेनर कंप्लीटली खाली है। दोनों मिस्टर हयामा एंड नोमन को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दोनों जाके कंटेनर को चेक करते हैं एंड उस कंटेनर में एक सीपीपी सॉल्यूशन की बोतल भी नहीं है। नोमन कहता है, ये हयाशी पागल हो गया क्या, मरना है क्या इसको। ऑल्सो मिस्टर हयामा का बंदा हयाशी को कॉल लगाने की कोशिश करता है बट ऑफ कोर्स नोमन का फोन नहीं लग रहा है। मिस्टर हयामा फट जाते हैं एंड कहते हैं, जाके ब्लैक वारंट निकलवा दो, मैं उस कमीने की लाश देखना चाहता हूँ। वेल, ब्लैक वारंट बहुत खतरनाक चीज है। जिन लोगों ने भी जॉन विक की मूवीज देखी हैं उन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। सिंपल लैंग्वेज में हयाशी के नाम के ऊपर बाउंटी लग चुकी है एंड अब उसको मारने के लिए उसके पीछे बहुत सारे असैसिन्स पड़ जाएंगे। एंड यहाँ पर हमको बताया जाता है कि हयाशी का कोई कुछ नहीं उखाड़ने वाला है। एज आज तारीख है 17 मार्च एंड अपोकलिप्स को स्टार्ट होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। हमको हयाशी को दिखाया जाता है एंड वो अपना मस्त बंकर में ट्रेनिंग करने लग रहा है। हमारी हॉट सिटी में कहती है, आज लास्ट दिन है, तुम्हारा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, बट आज तो तुम्हें सप्लाईज इकट्ठी करनी चाहिए ना। ऑल्सो आज हमारे पास लास्ट मौका है टेस्टी खाना खाने का। एज अपोकलिप्स स्टार्ट होने के बाद हमें कोई चांस नहीं मिलने वाला है। हयाशी कहता है, 5 साल अपोकलिप्स में सर्वाइव करने की वजह से मेरी भूख ऑलरेडी काफी कम हो चुकी है। एंड रही बात सप्लाईज की, तो मैंने ऑलरेडी सारा माल इकट्ठा कर रखा है। बट मेरे को पता है कि तुम मेरे को कोई हिंट देने की कोशिश कर रही हो। अब मेरे साथ गेम मत खेलो एंड सीधे मुद्दे की बात करो। डीमन कहती है, सिस्टम में वेपन स्टोर अनलॉक हो चुका है, मैं तुम्हें गन्स वगैरह दे सकती हूँ बट बुलेट्स का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हयाशी कहता है, ये बात तुम मेरे को अब बता रही हो, अब से प्लीज मेरे से कुछ भी चीज छुपाना मत। डीमन कहती है, ओके, ऑल्सो मैं तुम्हें शूटिंग रेंज का मैप दे देती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हयाशी जानवरों की तरह एक रेस्टोरेंट में खाना ठूसने लग रहा है। थोड़े टाइम पहले इसने कहा था कि इसकी भूख कम हो चुकी है। रेस्टोरेंट में बैठे लोग यही बात करने लग रहे थे कि ये खा तो ऐसे रहा है जैसे आज दुनिया खत्म होने वाली है। वेल, गेस व्हाट, होने वाली है। तभी एक लड़का हयाशी की प्लेट में से एक लॉबस्टर उठा लेता है एंड ये देख के हयाशी उसके हाथ में चांटा बजा देता है। उस बच्चे की दादी वहां पर आ जाती है एंड आगे बढ़ने से पहले स्मैश। हयाशी कहता है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा रहा है क्या आप पे। उसकी दादी कहती है, बच्चों से बहस कौन करता है, जाहिल कहीं के। वो बच्चा रोते हुए अपनी दादी के पास पहुंच जाता है एंड कहता है, दादी मेरे को लॉबस्टर नहीं खाने दे रही है। उसकी दादी कहती है, चिंता मत करो मिजुकी, मैं दिलवाऊंगी तुम्हें लॉबस्टर। एंड यहाँ पर दादी जी को चले जाना चाहिए था बट दादी जी के अंदर कुछ ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आ रखा है। वो बेफालतू में हयाशी को सुनाने लग जाती है। ऑल्सो वो टिंगू भी हयाशी को धमकी देते हुए कहता है, तू तो पिटेगा साले, तेरे को पता है मेरा कजन कौन है। वो हयामा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के मालिक का बेटा है, अगर तूने मेरे को हाथ भी लगाया तो वो तेरे को जान से मार डालेगा। हयाशी कहता है, तेरे भाई का नाम नोमन हयामा है, तू जानता है उसको, ज्यादा डर मत, मैं तेरे को जान से नहीं मरवाऊंगा। एंड इतना सुनते ही हयाशी उस बच्चे में इतना जोर का मुक्का मारता है कि वो जाके दीवार में फिट हो जाता है। एंड ये देखिए उसकी दादी हल्ला मचाना स्टार्ट कर देती है। क्या हुआ, अपने भाई को नहीं बुलाएगा तुमको मरवाने के लिए? एक काम कर, उसे जल्दी कॉल कर एंड उसे बता देना कि मेरा नाम हयाशी नाकामुरा है। हमको फिर नोमन के घर को दिखाया जाता है एंड नोमन को दादी ने फोन करके इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हयाशी कहां पर है। नोमन अपने सारे बंदों को इकट्ठा करता है एंड स्टारलाइट रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। नोमन आते दादी से पूछता है कि हयाशी कहां पर है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। एंड उसके साथ वाले बंदे रॉड वगैरह लेके आ रखे हैं। दादी नोमन को बता देती है कि हयाशी शूटिंग रेंज की तरफ गया है। एंड हयाशी अपना नकली आधार कार्ड देके शूटिंग रेंज में एंट्री ले लेता है। नोमन के बंदे हयाशी को देख के शूटिंग रेंज के अंदर जाने लगते हैं बट गार्ड्स उनको रोक लेते हैं। वो बंदे कहते हैं, हमको हयाशी नाकामुरा से कुछ काम है, हमको अंदर जाने दो। बट वो गार्ड कहता है, इस नाम का कोई भी बंदा हमारी शूटिंग रेंज के अंदर है ही नहीं। एंड फिर गार्ड्स एंड नोमन के बंदों में लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। हयाशी को एक लड़की शूटिंग रेंज का टूर दे रही थी बट हयाशी एक कराटे चॉप में उसको सुला देता है। हयाशी को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, शूटिंग रेंज में घुसने का मिशन उसको सिस्टम ने ही दिया था। एंड हयाशी अपने रिसोर्स पॉइंट्स का यूज करके सिस्टम से एक पिस्टल निकाल लेता है। उसको कुछ गोलियां भी मिल जाती हैं बट इतनी गोलियों से उसका काम कहां चलने वाला है। एंड इसलिए हयाशी स्टोरेज रूम में जाके फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। सबके सब पीछे रहो, गन्स भले कंपनी की हो पर तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारी है ना, इसलिए कोई भी बेवकूफी मत करना। हमको दिखाया जाता है कि अपोकलिप्स को स्टार्ट होने में बस 2 घंटे 17 मिनट बचे हुए हैं एंड टीवी पर न्यूज चल रही है कि टोक्यो की शूटिंग रेंज में से 5 गन्स एंड 2000 बुलेट्स चोरी हो चुकी हैं। हमको हयाशी को दिखाया जाता है जो कि एक टैक्सी चला रहा है एंड ऑफ कोर्स उसने ये वाली टैक्सी भी गन का यूज करके चुराई होगी। डेविल कहती है, तुम्हारे पास
बहुत सारी बुलेट्स हैं तो तुम उनका यूज पुलिस के ऊपर क्यों नहीं करते हो? हयाशी कहता है एज मेरी पिछली लाइफ में कुछ पुलिस वालों ने मेरी मदद की थी, कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं एंड इसलिए मैं उनको मारना नहीं चाहता हूँ। हयाशी तभी कहता है अपोकलिप्स स्टार्ट होने वाला है, इबिकी को कांटेक्ट करने का टाइम आ गया है। यानी कि तुम्हें मेरी प्यारी आवाज की जरूरत पड़ने वाली है हयाशी। हमको इबिकी को दिखाया जाता है जिसको हयाशी को कॉल आता है एंड फोन उठाते इबिकी कहता है अबे कहां है चोमू, चल साइबर कैफे चलते हैं, GTA 6 खेल के आएंगे। एंड तभी इबिकी से कोई बहुत भारी आवाज में कहता है हयाशी की जान खतरे में, अगर तेरे को उसे बचाना है तो साउथ डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाना, मैं तेरे को आधे घंटे का टाइम देता हूँ वरना तेरे को हयाशी की सिर्फ लाश ही मिलेगी। ये सब सुन के इबिकी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है एंड वो कहता है अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एंड हमको पता चलता है कि उस आदमी की आवाज कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी डीमन ही निकाल रही थी वॉइस चेंजर का यूज करके। वो कहती है हाउस नंबर 76 के सामने एक फ्लावर पॉट होगा, उसके नीचे एक चाबी रखी हुई है, उस चाबी का यूज करके मेरे घर के अंदर एंटर कर लेना। एंड ये सब सुन के इबिकी को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो हयाशी को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमको GTA स्टाइल का एक चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर हयाशी की गाड़ी की विंडो के पास आके कहता है चुपचाप सरेंडर कर दो बच्चे वरना मेरे को दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। बट हयाशी मजाक के मूड में नहीं है, वो अपनी पिस्टल से फायर कर देता है उस पुलिस ऑफिसर को डराने के लिए। बट वो पुलिस वाला भी डरता नहीं है, वो स्टिल अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखता है, सरेंडर कर दो बच्चे अभी भी टाइम है, हम तुम्हारी सजा कम कर देंगे। एंड भाई हयाशी शूट करता है एंड एक गोली एक लड़की के बहुत पास से निकलती है। हयाशी कहता है आपको अपनी लाइफ की चिंता नहीं होगी ऑफिसर, बट क्या आपको सिविलियंस की लाइफ की भी चिंता नहीं है? एंड ये देख के उस पुलिस ऑफिसर को हयाशी का पीछा करना बंद करना पड़ता है एंड वो अपने डिपार्टमेंट में कॉल लगा के और लोगों को बुला लेता है। बट तभी उसे एक अर्थक्वेक फील होता है एंड हमें बताया जाता है कि अपोकलिप्स को स्टार्ट होने में सिर्फ 7 मिनट ही बचे हुए हैं। हमको 7 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है एंड सबसे पहले लोगों के फोन में नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं, सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं एंड पूरा आसमान रेड कलर का हो चुका है एंड सन का साइज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक रेस्टोरेंट का मालिक लोगों को बचाने के लिए उन्हें अपने रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगता है एंड जो लोग बाहर से आए थे उनके मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है एंड वो लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी लोग बाहर से आए थे उनके साथ सेम ही चीज होती है एंड सबके सब ज़ॉम्बीज बन जाते हैं एंड दूसरे लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमको एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है, एक बंदा बहुत सारे ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा होता है, तभी एक मोटा ज़ॉम्बी आके उसे दबोच लेता है एंड उस बंदे को खाना स्टार्ट कर देता है। हमको दिखाया जाता है कि इस पूरे के पूरे सीन के ऊपर कोई अपने ड्रोन से नजर रखने लग रहा है एंड ये कोई और नहीं बल्कि हमारी डीमन है जो कि हयाशी के साथ उसके सेफ हाउस में एंड उन लोगों को मरते हुए देख के मजे लेने लग रही है। वो डीमन कहती है वो वॉइस चेंजर एंड ये ड्रोन सच में कमाल की चीजें हैं, तुम्हारे पास ऐसे और कोई खिलौने नहीं है हयाशी? हयाशी कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी खिलौने नहीं है एंड मेरे को वो ड्रोन वापस चाहिए। इसके बाद हयाशी पूरा सूट अप होकर बंकर से बाहर निकलता है सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए, एज यही बेस्ट टाइम है खाने के सामानों एंड फ्यूल वगैरह को इकट्ठा करने का, एज मोस्ट लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि चल क्या रहा है। हयाशी एक पेट्रोल पंप पर जाता है, वहां से डीजल लेने लगता है तो अभी क्यूट डीमन कहती है यहाँ से बहुत पास में तुम्हारा एक दोस्त है हयाशी जो कि अभी खतरे में है, एज उसकी बिल्डिंग को बाहर से 6 ज़ॉम्बीज ने घेर रखा है। दोस्त मेरा कोई दोस्त नहीं है एंड मैं तुमसे कहा था ना कि मेरे से पॉइंट टू पॉइंट बात किया करो, अब जल्दी बताओ वो कौन है? एक सेकंड हयाशी कमीने, तेरा कोई दोस्त नहीं है भाई, इबिकी एक डब्लू फ्रेंड है। अभी तक की स्टोरी में मेरा फेवरेट कैरेक्टर इबिकी ही है ऑफ कोर्स, हमारी पहली डीमन के बाद। एनीवेज डीमन कहते तुम बहुत बोरिंग हो हयाशी, एनीवेज पास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नोमन खतरे में है। हमको नोमन को दिखाया जाता है एंड भाई अब तक की पूरी कहानी में अगर किसी के सबसे ज्यादा एल लगे हैं तो वो नोमन के ही हैं। इस टाइम पर भाई के हाथ के आर पर एक लकड़ी हो रखी है, मेरे को पता नहीं है कि लकड़ी है या कुछ और है। नोमन कहता है सारे बॉडीगार्ड्स ही एक नंबर के निकम्मे हैं, ज़ॉम्बीज के आते ही सारे के सारे भाग लिए, मैं सबकी शिकायत करने वाला हूं पापा से। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है जिससे नोमन की फट जाती है, बाहर से आवाज आती है क्या अंदर कोई इंसान है? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। नोमन दरवाजा खोलता है एंड तभी उसकी चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा कड़ाके की लात पड़ती है। नोमन को समझ में आ जाता है कि मास्क के पीछे कौन है। नोमन चिल्लाता है हयाशी तेरी माँ की, एंड इतने में हयाशी बंदूक निकाल लेता है। अरे मैं तो ये कह रहा था हयाशी भैया आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? मैं तुमको बता दूं कि हयाशी अनाथ है। हयाशी काफी कामली कहता है मैं सुना है कि हयामा फैमिली ने मेरे अगेंस्ट में ब्लैक वारंट निकाल दिया है एंड उनका कहना है कि मैंने उनसे 30 मिलियन येन चुराए हैं। नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है, कोई पक्का अफवाह उड़ा रहा है, मेरे को मेरे पापा को तो पता है कि किसी और ने कंटेनर में चोरी कर ली होगी। आप तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो हयाशी भैया, आप कोई चोर थोड़ी हो। हयाशी कहता है बिल्कुल यही हुआ होगा, बट ये सब छोड़ो तुम मेरे साथ चलो, मेरे को बेस तक डीजल लेके जाना है। नोमन कहता है मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए शुक्रिया हयाशी भैया। हयाशी एंड नोमन बाहर आ जाते हैं एंड अब पता नहीं क्यों मेरे को नोमन के ऊपर दया आ रही है। हयाशी नोमन से बहुत सारा डीजल खिंचवा के अपने बेस ले जा रहा है। नोमन कहने लग रहा है ये बहुत भारी है, प्लीज मेरे को माफ कर दो हयाशी, मेरे से और नहीं होगा। एंड हयाशी सीधा अपनी गन निकाल के नोमन के पास में गोली चला देता है जिससे नोमन की फट जाती है। हयाशी कहता है तेरे को लगता है तेरे पास कोई और चॉइस है मेरा नौकर बनने के अलावा? बट मैं बहुत दयालु हूँ, मैं तेरे को 3 चॉइस देता हूँ, या तो तू मेरे साथ चल या फिर मैं तेरे को मार डालूंगा। तीसरी चॉइस क्या है फिर? अगर तेरे को ज़ॉम्बीज का ब्रेकफास्ट बनना है तो मैं इसका इंतजाम भी करवा सकता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में हयाशी का कहना है या तो तू मेरे साथ चल वरना तू मारा जाएगा लाडले। नोमन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो फिर से डीजल को खींचना स्टार्ट कर देता है, बट उसके दिमाग में चल रहा है कि जैसे उसको मौका मिलेगा वो हयाशी को जान से मार डालेगा। एंड मेरे को अब याद आया कि नोमन का एक हाथ तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज है, जिसका मतलब है उसको एक हाथ से इतना सारा डीजल खींच के ले जाना
जाना पड़ रहा है। तभी डीमन आके हयाशी से कहती है, वेल डन हयाशी, नोमन बहुत ज्यादा पेन में है, जिसके लिए तुम्हें मिलते हैं 126 रिसोर्स पॉइंट्स। एंड इस टाइम पर हयाशी यही सोच रहा है कि मेरे को तो रिसोर्स पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, बट ये डीमन अपने पेन पॉइंट से क्या करती है। हयाशी एंड नोमन बंकर के सामने पहुंच जाते हैं, जिसको देख के नोमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हयाशी कहता है, बड़ा महंगा था यार ये, इसको बनवाने में मेरे को 30 मिलियन येन लग गए। एंड हाँ, वैसे इस बंकर का क्रेडिट काफी हद तक हयामा फैमिली को भी जाता है। ये सब सुन के नोमन को समझ में आ जाता है कि उसकी फैमिली के साथ कांड करके हयाशी ने अपने लिए बंकर बनवा लिया। एंड वो अपने मन में कहता है, मैं तेरे को जान से मार के रहूंगा हयाशी, कुत्ते के पिल्ले। तभी हमारी कमीनी डीमन कहती है, ओहो हो, कितनी बुरी हालत में है, पक्का इसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। एंड इसके हाथ में से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। हयाशी, हो सकता है इसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा हो, हमको इसका हाथ काटना पड़ेगा। जैसा मैं तुमको बताया, हमारी डीमन का काम है पूरी टाइम दूसरे लोगों को दर्द पहुंचाना, जिससे उसको पेन पॉइंट्स मिल पाएंगे। एंड वो आगे जाके इन पेन पॉइंट से क्या करेगी ये हमको पता नहीं है। हयाशी समझ जाता है कि डीमन जस्ट नोमन का हाथ कटवाना चाहती है ताकि उसको पेन पॉइंट्स मिल पाए। डीमन कहती है, तुम्हारी मर्जी मैटर करती है हयाशी, मैं तो तुमको बस सजेशन दे सकती हूँ। हयाशी कहता है, तुम्हारी इंजरी बहुत डीप लग रही है नोमन, इसका तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अरे हयाशी भैया, कोई भी जरूरत नहीं है। बट हयाशी नोमन से कहता है, मैंने कहा तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है नोमन। एंड इतना कह के हयाशी एक मुक्का मार के नोमन को बेहोश कर देता है। नोमन कुछ घंटों बाद होश में आता है एंड वो एक पिंजरे में बंद है एंड उसका एक हाथ चेन से बंधा हुआ है। वेकी नोमन, फाइनली तुम जाग गए। यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरे को ऐसे पिंजरे में बंद करके क्यों रखा है। हयाशी नोमन के पास जाके कहता है, तुम्हारे हाथ में बहुत गहरी चोट आई है एक ज़ॉम्बी की वजह से, इसलिए मेरे को तुम्हारा इलाज करने दो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। हयाशी नोमन को एक लुक देता है एंड नोमन सब कुछ उगल देता है। वो बता देता है कि उसे ये चोट एक ज़ॉम्बी की वजह से ही आई है। ये सुन के हयाशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है, फिर तो हमें तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा नोमन। नोमन कहता है, नहीं, ये चोट मेरे को ज़ॉम्बी की वजह से आई है, बट मेरे को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। इतने में हयाशी के हाथ में जो चम्मच लग रही थी वो उसको नोमन के हाथ में घुसेड़ देता है। नोमन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, मेरे को तुम्हारी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये पागलों वाली हरकत मत करो हयाशी, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। हयाशी कहता है, ज्यादा हिलो मत नोमन, अगर तुम्हारी कोई मेजर नस वगैरह कट जाए फिर मेरे ऊपर नाम मत लगाना। नोमन कहता है, भाई तू एक काम कर, मेरे को मार ही डाल, मेरे को ऐसे टॉर्चर मत कर, बस चिंता मत कर नोमन, मैं तेरे को यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। जब तू बेहोश था तब मैं बैटलफील्ड मेडिकल मैनुअल पढ़ रहा था एंड मेरे को हाथ काटने वाली सर्जरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। एंड चिंता मत कर, मेरे पास सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं सिवाय बेहोश करने वाली ड्रग एंड पेन किलर्स को छोड़ के। भाई नोमन इज डन फॉर। नोमन चिल्लाते हुए कहता है, साले अनाथ, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है, दे ले गालियां दे ले, वैसे भी हो सकता है डॉक्टर हयाशी के ट्रीटमेंट के बाद तू कुछ बोलने के लायक न बचे। हयाशी यहाँ पर नोमन का गेम बजाने वाला ही था, तभी बंकर में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। डीमन आके बताती है, जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने इस बंकर को बनाया था उन्होंने टीएनटी का यूज करके बंकर का सबसे आगे वाला गेट ही उड़ा दिया है। हयाशी अपना सूट पहन के बाहर जाता है एंड वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उससे मदद मांगने लगते हैं। हयाशी उनसे साफ कह देता है कि वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। फिर वो वर्कर्स हयाशी को ब्लैकमेल करने का ट्राई करते हैं। इस बंकर का कॉन्ट्रैक्टर कहता है, तुमने हमें जो साइक डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सब के सब नकली थे, तुम्हारा आईडी प्रूफ तक नकली था, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे एंड तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। एंड तुम्हें पहले से ही पता था ना ये तबाही होने वाली है। हयाशी उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए एंड वो कहते हैं कि उन्हें हयाशी के साथ उसके बंकर में रहना है, जिसके बदले में वो हयाशी के लिए काम करेंगे। हयाशी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उनसे अंदर आने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर हमको इन वर्कर्स की रियल इंटेंशंस पता चलती हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि इनको जैसा ही मौका मिलेगा ये हयाशी को टपका देंगे एंड बंकर पर खुद कब्जा कर लेंगे। तीनों वर्कर्स बंकर के अंदर एंटर करते हैं एंड इनके साथ कांड हो जाता है। ये देखते हैं कि बंकर की एंट्रेंस के अंदर एक और गेट है जिसके बारे में इनको पता ही नहीं था। तभी हयाशी बाहर वाला गेट बंद कर देता है एंड हमारी डीमन आके पॉइजनस गैस वाला बॉम्ब इन तीनों वर्कर्स के पास फेंक देती है, जिससे ये तीनों नमूने मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हयाशी नोमन के सूप बना के लेके आया है, बट नोमन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। वो कहता है, मेरे को पक्का पता तुमने इसमें जहर मिलाया है। हयाशी कहता है, चुपचाप ये सूप पी ले वरना मैं तेरे मुंह के अंदर ट्यूब घुसा के पूरा पूरा उबलता हुआ सूप एक बार में तेरे मुंह के अंदर डाल दूंगा। नोमन कहता है, हयाशी तेरे को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तेरे को 30 मिलियन येन दिए, मैं तेरे को अपनी इज्जत दी। आई नो कि मेरे को इजुमी के साथ बैंग बैंग नहीं करना चाहिए था, बट मेरी बात मानो हयाशी, इजुमी बहुत बुरी लड़की है। आप चिंता मत करो हयाशी भैया, मैं आपके लिए कॉलेज की सबसे सुंदर एंड सबसे हॉट लड़की ढूंढूंगा। तेरे को अब भी लगता है कि मैं उस इजुमी के बारे में केयर करता हूँ? तभी हमारी हॉट डीमन आके कहती है, बहुत दुख की बात है कि सिर्फ तुम ही मेरे को देख सकते हो, वरना ये ऐसा कुछ भी नहीं कहता है ना हयाशी। हाँ बिल्कुल, वो इजुमी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है सिस्टम। हयाशी को सिस्टम पसंद है, कहीं एल्विश यादव तो नहीं है। नोमन कहता है, अगर बात इजुमी की नहीं है तो तुम मेरे को ऐसे कैदी बना के क्यों रख रहे हो? अगर तुमको इजुमी से कोई भी मतलब नहीं है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? एक सेकंड, कहीं तुम गे तो नहीं हो हयाशी? तुम मेरे को अपना बनाना चाहते हो? अब मेरे को समझ में आया कि तुमने मेरे को बिना कपड़ों के क्यों दौड़वाया था। नोमन की बात सुन के सिस्टम भी हंसना स्टार्ट कर देती है एंड हयाशी नोमन के मुंह पे पूरा सूप का कटोरा दे मारता है। हयाशी फिर सिस्टम से कहता है, एनीवेज मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए इजुमी को ढूंढने के लिए, मैंने उसके लिए बहुत सारी स्पेशल चीजें प्लान कर रखी हैं। डीमन कहती है, मैं तुमको इजुमी के बारे में बता दूंगी, बट उससे पहले तुमको मेरे कुछ मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। हमको ये तो बताया नहीं जाता कि वो मिशंस क्या है, बट हमको इजुमी को दिखाया जाता है एंड वो किसी टकले के ऊपर चढ़ के उसको मसाज देने लग रही है। एंड वो टकला कहता है, इधर आ बेबी, तेरे को मजा कराता हूँ।
सो यार दोस्तों, आज वाले एपिसोड में इतना ही है। अगर तुमको नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हारा अब तक का सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, ये तुम कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, कल्चर गैंग, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट।